हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज कुछ अलग है ना, क्योंकि हमेशा मैं आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ। तो आज है गुड इवनिंग, ये नाइट शाम का टाइम हो रहा है। और ये जो व्लॉग है कल वाले व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू करा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से। तो आई होप आप लोग वेट कर रहे थे, बहुत से लोगों ने लिखा भी था कि आई एम वेटिंग। तो इसी वजह से मैंने इसी टाइम से किया था और मैंने कहा था कि वेट करना। मैं एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो पहले हम खाने पे ध्यान देते हैं, फिर मैं बताती हूँ। बने रहिएगा, छोड़ना नहीं। तो यहाँ मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तेल में मतलब तेज पत्ता डाल दिया था और हल्का सा जीरा डाल दिया था। और बस उसके बाद मैंने प्याज और जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और जैसे ही मतलब वो अच्छे से भुन गया, देख रहे हैं आप, दिख ही रहा है ना कितना अच्छे से वो भुन चुका है। प्याज और लहसुन को हमने अच्छे से भुनने के बाद हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं, जिसमें हमने डाली है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया तरीके से भून लेंगे। और कुछ और तरीके से बनाने की सोच रही थी मैं, पर कुछ और तरीके से बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था। ये बल्कि आ चुके थे, सब्जी मैंने मतलब प्याज वगैरह काट रही थी तभी ये आ गए थे। हल्का सा पानी डाला जिससे वो मसाला जले नहीं और जो मसाले मैंने डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसी वजह से अब जैसे यही मसाला भी अच्छे से हो चुका है, तो अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मैं मिक्स कर दूँगी। और बस जब तक भूनूंगी, जब तक इस टमाटरों का सारा पानी जल ना जाए, बढ़िया तरीके से भुन ना जाए, ठीक है ना, तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे बढ़िया तरीके से। और वैसे भी सब्ज़ी जितनी भून भून के बनाओ ना तो उतना ही स्वाद आती है। तो बस बहुत जल्दी हो रही है, मैं पसीनों पसीनों में तर हो चुकी हूँ, क्योंकि जब जल्दबाजी होती है ना तो मेरे को ऑटोमेटिकली अपने आप पसीना आने लग जाता है। तो यहाँ मैंने जब टमाटर अच्छे से हो गए थे उसके बाद यहाँ डाली है मैंने दही, थोड़ी सी मतलब दही डाली है, आधी छोटी सी कटोरी है पर उसको आधी भर के डाल दिया था। और अब डाल रही हूँ मलाई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डलेंगी, मलाई और दही दोनों ही। और बहुत ही रिच टेस्ट आता है मलाई अगर हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं, दही किसी चीज़ में ऐड करते हैं या दूध। तो बस मैंने सारी मलाई पोंछ पाछ के इसमें डाल दिया। देखिए कलर कितना प्यारा आ गया ना। तो आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे। तो ये मैं ग्रेवी मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो रही है और इसमें भी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैंने नमक इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाती रहूँगी। मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाही पनीर। मैं पता है वो जो उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी, पहले सोच रही थी जो प्याज टमाटर सब पहले छोक लेते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर उनको पीसते हैं, फिर छान के उसकी प्योरी, वही वाला सोच रही थी। बट इतना टाइम नहीं था और इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाया है। तो क्योंकि मुझे कई चीज़ें बनानी थी, सो इसलिए यहाँ मैं लगा रही हूँ पूरियों का आटा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आटा कैसे लगाती हूँ पूरियों का। मैंने आटा लिया, उसमें नमक डाला और अजवाइन डाला। अजवाइन डाल के जो पूरियाँ बनती है ना वो बहुत टेस्टी लगती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो बस इसको आटे को मैं बहुत थोड़े थोड़े पानी डाल के मतलब गूँथ लीजिए। और आटा अगर टाइट गूँथता है ना तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस इसको मैं इस तरीके से मथ लूँगी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे हो गया मेरा आटा, बिल्कुल अच्छे से लग गया है और बहुत जल्दी जल्दी है। बहुत काम आपको थोड़े से अजीब से भी लग रहे होंगे। यहाँ मेरा दूध भी बॉईल हो गया है, साथ साथ सारे काम कर रही हूँ। पता है जब तक ये प्योरी बनती रही, आटा लगाने के बाद मैंने बर्तन तक मांज दिए थे, क्योंकि मैं इसे धीमी आंच पे बना रही हूँ। और यहाँ मैंने अब कट करके डाल दिए हैं पनीर। और आप खुद देखिएगा, हाँ मैं मान सकती हूँ थोड़ी क्रीमी नहीं बनेगी क्योंकि ये छनी हुई नहीं है ग्रेवी, बट बिल्कुल सेम वैसे ही बनी थी। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब इन तक ने बोला था, इन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी बनाई है सब्जी, अच्छी लग रही है। तो देखिए बस थोड़ी देर मैंने पनीर के साथ उसको 5 मिनट तक ढक के रख दिया था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना उतना आप पानी डालिए। मैंने बस इतना सा ही पानी डाला है, थोड़ा सा और डालने का सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा और, क्योंकि इन्होंने बोला कि चावल भी मैं खाऊंगा इसके साथ। तो वहाँ से जीरा राइस बनाना था मुझे।
और सच में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे इतने जब तक ये सब्ज़ी बन रही है, जब तक मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, जो सब्ज़ी लेकर आई थी उसको मैंने धो के रखा हुआ था यहाँ, तो धनिए के पीछे की डंडियाँ काट के मैंने रख दी हैं। और बस अब फटाफट से सामान समेटूँगी। और कुछ बर्तन तो मैं बड़े बड़े बर्तन मांजे थे थोड़े बहुत, वो मैंने रख दिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम लग रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। अब मेरा आटा लग चुका है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, सब्ज़ी बनने वाली है। तो जब तक सब्ज़ी बनती है, जब तक मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से बर्तन बना लेती हूँ, बहुत सारे बर्तन हो जाने हैं। और जीरा राइस बनाना है, वो बस चावल उबल जाएंगे, उसको बस तेल डाल के उसमें जीरा डाल के चावल को फ्राई करना है, तो वो जीरा राइस बन जाएंगे। और चलो यहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारे बर्तन थे, वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कितनी बक 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 कर रहे हैं। जो मेन बात है उस टॉपिक पे आते हैं, सस्पेंस हटाते हैं। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा मेरा एक सेकंड चैनल है, सेकंड तो नहीं कहूँगी, वो मेरा फर्स्ट चैनल था जिसमें मैं कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस डालती थी। और वो चैनल मैंने बीच में व्लॉगिंग के चक्कर में छोड़ दिया था, फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू मीन्स मैंने 2 हफ्ते में 1-2 वीडियो उसमें डालती रहती थी। तो बस वो जो चैनल है वो मेरा मोनेटाइज होने वाला है। पर मेरा जो 1K है वो कंप्लीट हो गया है, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और मोनेटाइज के लिए भी चला गया है। अब बस 1-2 दिन में वो भी खुशखबरी आती होगी कि मेरा चैनल वो वाला भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो बस ये भी खुशखबरी थी। आप लोगों को पता होगा ये खुशखबरी एक यूट्यूबर के लिए कितनी बड़ी होती है, सच में बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। आप बताइएगा मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? क्योंकि इस खुशी की जो अहमियत है ना, वो सिर्फ एक यूट्यूबर ही और एक क्रिएटर ही समझ पाएगा कि मैं जो मेरे को जो फील हो रहा है। तो क्योंकि ये चीज़ के लिए हम हमेशा मेहनत करते रहते कि कब हमारे 1K हो जाएं, कब मोनेटाइज हो हमारा चैनल का। वॉच टाइम, खासकर वॉच टाइम हमारा बिल्कुल सर दर्द करके रखता है। तो वो मेरा कंप्लीट हुआ। और आज ही जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उस मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो आज ही मैंने बस उसको दोपहर में मोनेटाइज़ के लिए भेज दिया है। 1 हफ़्ता हो गया था पर मैं भेज नहीं पा रही थी किसी कारण से, पर आज मैंने फाइनली उसको कर दिया है। और आई होप कि सब कुछ ठीक रहे और मेरा जो मेल आए वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला ही आए। तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और मेरा वो चैनल भी ऐसा हुआ, ऐसा ही प्यार इस चैनल पे भी बनाए रखें। और जिनको नहीं पता उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको चाहते हैं मेरा वो चैनल देखना तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ बन रही हैं पूरी इसी खुशी में बस थोड़ा सा कुछ इंडियन टच वाला खाना बना रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए मैं क्या क्या और आप भी खाइएगा। तो ये है हमारी इंडियन वेज थाली। तो कैसा लगा, रायता भी बनाया था मैंने साथ में। तो कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे, तो जो भगवान से शुरू होता है, तो बोलो जय माता दी। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं नहा चुकी हूँ, काम हो चुका है घर का और जोत पाती भी मैं कर चुकी हूँ। पर मैं आप लोगों को मिल रही हूँ बहुत लेट, क्योंकि मैंने सोचा अब करती हूँ। फिर मैं मोनेटाइज अपने चैनल के उसमें लग गई थी, तो इसी वजह से मैं व्लॉगिंग शुरू नहीं कर पाई और मैंने कोई व्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने कहा चलो वही है, उस व्लॉग को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। इसी वजह से यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और मैं बस यहाँ बाहर घूम ही रही थी। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, यहाँ का हमेशा ही कमेंट आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़ारे यहाँ के दिखा दूँ, क्योंकि ग्रीन ग्रीन सही में सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखना। ये गर्मी गर्मी बहुत लग रही है, मैंने फैन ऑफ कर रखा है इसीलिए। और हाँ, मैं एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप इतने बड़े घर में क्यों रहते हैं, कि आप, क्योंकि मैंने वो जो बजट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपना जो रेंट शो किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप इतने बड़े घर में क्यों रहते हैं, मतलब छोटे में रह सकते हैं, आपको कम रेंट देना पड़ेगा। तो बस मैं उनसे यही कहूंगी, एक्चुअली हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारे परिवार वाले यहाँ नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता। हम यहाँ जबलपुर से डायरेक्टली यहाँ आए थे। तो जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता है तो उन्हें एक फिक्स टाइम मिलता है जिसमें उन्हें अपना ऑफिस सेटअप भी देखना होता है, भाई ऑफिस का भी सेटअप और वो हैंडओवर लेना होता है, और उसी टाइम पीरियड में उन्हें घर भी सर्च करना होता है। तो वो ब्रोकर से सर्च कराते हैं और आप लोग जानते ही होंगे उनका भी अपना कमीशन होता है। तो वो लोग है ना बड़े ही घर दिखाते हैं जिससे उनका थोड़ा मोटा कमीशन बन जाए। तो इतना टाइम होता नहीं है, जानते नहीं पहचानते नहीं, गली गली कैसे ढूंढें कि भाई घर है घर है घर है।
तो ब्रोकर के थ्रू ही लिया था हमने। और हमें थोड़ा सा सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी हमें अपना घर देखना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, अब तो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड टूर वगैरह बहुत करते हैं, तो उस सेफ्टी के पर्पज से भी हमें इस तरीके का घर लेना था कि अच्छी लोकेलिटी में हो, अच्छे लोग हों, नीचे भी कोई ना कोई रहता हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टूर पे रहना पड़ता है। तो इसी वजह से बस 4-5 घर सेलेक्ट करने हैं, 2 दिन के अंदर सब कुछ ओके करना था। तो इसी वजह से उन्हें ये वाला पसंद आया। उन्होंने 2 दिन के अंदर 4-5 घर देखे और उन्हें जो पसंद आया, और उनके ऑफिस के काफी नजदीक था पहले, अब तो ऑफिस दूर हो गया, तो इसी वजह से हमें ये घर लेना पड़ा। और अगर हम यहाँ के लोकल होते तो हम अपने आप भी ढूंढ सकते थे। तो आप समझ सकते हैं ना, जेंट्स का ढूंढना और लेडीजों का ढूंढना अलग अलग होता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि आप कहाँ रहते हैं। मैं देहरादून में रहती हूँ, और मैं पूरा स्पेसिफिक आपको वो नहीं दे सकती, बस इतना बता सकती हूँ। देहरादून में यहाँ पलटन मार्केट है, जो पलटन बाजार, या फिर वो जो क्लॉक टावर है, मैं उससे ज्यादा दूर नहीं रहती हूँ, बस इतना मैं बता सकती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बस जल्द ही एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें आप सबके क्वेश्चनों का आंसर दूंगी। तो मुझे ये ध्यान में आ रहे थे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से इस पे भी बात कर लूं। और थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा और आप इतना अच्छा मुझे प्यार कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, रियली में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। मैं तो सच में मतलब शॉक्ड रहती हूँ, लोग बाग इतना सीरियस होते हैं मेरे बारे में कि आप ऐसा करो वैसा। पता है, एक बात बोलूं, मैंने जो है ना सोमवार में जो साड़ी पहनी थी, हाँ, वो क्वेश्चन भी आया था कि जो मैंने सोमवार वाले में सोमवार का जो फर्स्ट व्रत था, उसमें जो मैंने साड़ी पहनी थी वो येलोइश कलर की, तो वो साड़ी है ना, सच में मतलब वो बिल्कुल अच्छी साड़ी नहीं है बिल्कुल भी अच्छी साड़ी नहीं है। मैं सच कहूँ तो वो बहुत डेली यूज पर्पस की साड़ी है, और वो मैं काफी पहन चुकी हूँ, तो मैंने बस वो रिटायर कर रखी थी। और आपको मैंने एक बार रिटायर साड़ी, जो जिसने अगर मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, वो देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हैगा लिंक है उसमें, हर एक वीडियो में होता है। तो उसमें मैंने वो शो भी की थी कि इनका कुछ मुझे करना है। तो देखो, मैं हैवी साड़ी पहन नहीं सकती, मेरे से नहीं पहनी जाती यार, घर में हैवी साड़ीज मेरे पे पहनी नहीं जाती, और मैं बाहर नहीं रखती साड़ियां, सारी मेरी बेड के अंदर रहती है। और उस टाइम पे जब मेरे को था कि ये सो रहे थे और मैं इनको उठा के बेड खोलने लग जाऊं, वो मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो मेरे सामने जो साड़ी थी मैंने वो पहली। 3-4 साड़ियां थी, एक में हैवी वर्क था, वो मुझे यहाँ से गर्मी में मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं पहन पा रही थी, तो वो एक हल्की नजर आई मुझे, मैंने कहा चलो यार यही पहन लेते। वो सच में अच्छी साड़ी नहीं थी। और एक ने तो कमेंट किया भी था कि सच में आप ये वाली साड़ी मत पहनना कभी भी, आप अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। वो सच बात है कि वो साड़ी नहीं है अच्छी, और पर फिर भी बहुत लोगों ने कहा आप साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे पता था यार कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, बस वो ये था कि उस दिन बहुत ज्यादा काम था मेरे लिए, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर इनका टिफिन भी बनाना है, ऑफिस भी भेजना है इन्हें, और ये भी मंदिर जाना था इनको भी। तो इसी वजह से मेरे को जो सामने पड़ा मैंने वो पहन लिया, बट नेक्स्ट उसमें जरूर अच्छी पहनूंगी। बस मेरे साथ यही है कि मैं हैवी साड़ी है ना गर्मियों में नहीं, मतलब घर के काम वाम में मेरे को हैवी साड़ी में बहुत घबराहट होती है, तो इसी वजह से। पर पहनूंगी, अच्छे से पहनूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार पहनी है साड़ी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो चलो, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आते रहिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।